Assalamu alaikum dear students. Today we are having lecture number 14 about chapter number 1. Today it is our last lecture of this chapter. Position of hydrogen in the periodic table आज हम study करेंगे. तो हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता है कि कन्वेंशनली जो मौजूद है वो ग्रुप 1A के ऊपर मौजूद है, लेकिन इसको हम इसकी रिजेम्बलेंस की बिना पर ग्रुप 1A के अलावा ग्रुप 4A और ग्रुप 7A के ऊपर भी रख सकते हैं, क्योंकि अब मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली किसी भी ग्रुप से मैच नहीं करती इन तीनों में से, लिहाजा अभी तक ये अनडिसाइडेड है कि इसको कहाँ पे होना चाहिए. तो हम बारी बारी इसको हर ग्रुप के साथ मैच करके देखते हैं, कंपैरिजन करके कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये क्यों इस डिबेटेबल है. तो पहले ग्रुप 1A को देखते हैं. अल्कली मेटल्स के साथ इसकी रिजेम्बलेंस क्या है, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं. तो दोनों हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स के अंदर सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो वैलेंस शेल में सेम है कि 1 इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस शेल के अंदर. दोनों एस ब्लॉक के मेंबर्स हैं. अच्छा, अब दोनों के अंदर अगर ये देखें कि दोनों वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर लेते हैं और पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. इसी तरह दोनों के अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी मौजूद है कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये सब तकरीबन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं. तो ये हैलोजन्स के साथ मेजरली कंबाइन करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. ठीक है, और ये आयनिक कंपाउंड्स जो बनाते हैं वो आमतौर पर वाटर में डिसोशिएट हो जाते हैं, सॉलेबल हैं. और इसके अलावा हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं. ठीक है, तो अब डिसिमिलैरिटीज़ देखें अगर, तो डिसिमिलैरिटीज़ के अंदर हाइड्रोजन हमारे पास सबसे बड़ी बात कि गैस है, बाकी मेंबर्स जो हैं वो तकरीबन सब के सब सॉलिड्स हैं. ठीक है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ट्रू सेंस में ट्रू नॉन मेटल, जबकि बाकी तमाम प्योरली मेटल्स हैं. ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में मौजूद है वो उतना आसानी से लूज़ नहीं करता, लेकिन यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी उतनी लो नहीं है जितनी कि बाकी मेंबर्स की है. अल्कली मेटल्स बहुत इजीली इसको लूज़ कर देते हैं. ठीक है, और अगर हम डायटोमिक स्टेट में देखें तो हाइड्रोजन सिर्फ इस ग्रुप में है जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में या डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. बाकी सब अल्कली मेटल्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, ओपन एटमॉस्फेयर में एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, और लास्ट ऑफ ऑल के अल्कली मेटल्स जो हैं वो सब जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा. हाइड्रोजन जो है वो इक्वली गेन भी कर लेता है इलेक्ट्रॉन को, हाइड्राइड आयन फॉर्मेशन कर लेता है, जबकि बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं उनके हमने नेगेटिव आयन्स कभी बनते नहीं देखे. ठीक है, तो अब सेकंड ग्रुप की तरफ आते हैं. ग्रुप नंबर 7A हेलोजन्स, उनके साथ इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या है कि हेलोजन्स और हाइड्रोजन दोनों के अंदर हम ये कॉमन चीज़ देखते हैं कि गैशियस स्टेट में मौजूद है. मेजॉरिटी ऑफ द हेलोजन्स जो हैं वो सबके सब तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी जो है गैशियस स्टेट में मौजूद हैं और तमाम तकरीबन नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है. अब हाइड्रोजन और हेलोजन के अंदर एक और बात कि सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ओपन एटमॉस्फेयर में, डायटोमिक स्टेट में H2, F2, Cl2, Br2 एट्सेट्रा. ठीक है, दोनों के अंदर एक और सिमिलैरिटी ये भी है कि हाइड्रोजन और हेलोजन्स दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए. हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि हेलोजन्स में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वैलेंस शेल में, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. उसके बाद नेक्स्ट सिमिलैरिटी जो है वो ये है कि सबके सब नेगेटिव आयन्स बना सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, हाइड्रोजन भी और हेलोजन्स भी. ठीक है, सबकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ जो हैं वो हायर हैं. अच्छा, दोनों के अंदर एक और सिमिलैरिटी ये है कि आयनिक कंपाउंड्स बहुत स्टेबल बनाते हैं अल्कली मेटल्स के साथ. ठीक है, सोडियम हेलोजन के साथ भी कंबाइन करता है और हाइड्रोजन के साथ भी हाइड्राइड की फॉर्म में कंबाइन करता है, और इस तरह से आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं. डिफरेंसेस की तरफ आएँ तो डिफरेंसेस में हाइड्रोजन के अंदर एक वाज़े जो डिसिमिलैरिटी नज़र आती है वो ये है कि वो पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी उतनी ही आसानी से बना शो करता है जितनी कि नेगेटिव 1 शो करता है. ठीक है, लेकिन हेलोजन्स जो हैं वो पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली पोजेस नहीं करते, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहे होते हैं. सेकेंड जो डिसिमिलैरिटी या अनोमली आपको नज़र आती है वो ये है कि हाइड्रोजन जो है स्टेबल ऑक्साइड बनाता है वाटर की फॉर्म में, जबकि हेलोजन्स के इतने स्टेबल ऑक्साइड्स नहीं हैं.
हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हेलोजन्स के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी जाए तो हमें ये पता चलता है कि लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर s ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है, जबकि हाइड्रोजन्स के अंदर p ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है। तो लिहाजा हाइड्रोजन s ब्लॉक का मेंबर है और हेलोजन्स p ब्लॉक के मेंबर्स कहला सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है और हेलोजन्स को अगर देखा जाए तो उसके अंदर कुछ मेंबर्स तो लाइक फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर भी किसी हद तक डिसिमिलैरिटी सामने आती है। अब तीसरा ग्रुप है 4th A। ठीक है, 4th A मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल में है, तो इसके साथ भी कुछ सिमिलैरिटीज़ सामने आती हैं, और वो ये है कि हाइड्रोजन और 4th A के मेंबर्स जो हैं उनके वैलेंस शेल हाफ फिल्ड कहलाए जा सकते हैं, कि हाइड्रोजन के अंदर डुप्लेट कंप्लीट करना है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एक एब्सेंट है। इसी तरह 4th A के मेंबर्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और 4 एब्सेंट हैं, तो लिहाजा दोनों क्या हैं, हाफ फिल्ड हैं। अब दोनों ग्रुप्स ये जो हैं हाइड्रोजन भी और ग्रुप 4A के मेंबर्स भी, इनके अंदर कॉमन बात यह है कि दोनों कोवलेंट बॉन्ड्स दूसरे एलिमेंट के साथ बना लेते हैं। ठीक है, कार्बन की तरह हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है। जिस तरह कार्बन जो है स्टेनस ऑक्साइड में से स्टेनस को रिड्यूस कर लेगा, इसी तरह हाइड्रोजन भी कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर को रिड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ अगर देखी जाए तो हाइड्रोजन और कार्बन फैमिली की ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाइड्रोजन की 2.1 होती है और कार्बन की 2.5 है, इसी तरह सिलिकॉन की 2.4 है एंड सो ऑन, तो मिलती जुलती इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हैं। और इसी तरह से आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज़ भी कंपेरेबल हैं, यानी कि मिलती जुलती वैल्यूज़ हैं। ठीक है, लेकिन अगर डिससिमिलैरिटीज़ की तरफ आएँ तो डिससिमिलैरिटीज़ के अंदर हमें काफ़ी लंबी लिस्ट नज़र आती है, और वो ये है कि कार्बन और सिलिकॉन जो हैं वो 4th A के मेंबर्स ये कैटिनेशन या चेन फॉर्मिंग एबिलिटी शो करते हैं, अपने ही एलिमेंट्स के साथ चेन बनाते चले जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी कभी भी नहीं देखी गई। हाइड्रोजन जो है सिर्फ एक कोवलेंट बॉन्ड एट अ टाइम बना सकता है दूसरे एलिमेंट के साथ, जबकि कार्बन जो है और उसके बाकी मेंबर्स इस फैमिली के वो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स दूसरे एलिमेंट के साथ बना सकते हैं, और मतलब कि कभी के मल्टीपल बॉन्ड्स भी बनाते हुए नज़र आते हैं हमें। हाइड्रोजन जो है वो s ब्लॉक से बिलोंग करता है, क्योंकि इसका लास्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आ रहा है, जबकि 4A मेंबर्स जो हैं b ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर देखा जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में आ रहा है। अगर फिजिकल स्टेट देखें तो हाइड्रोजन गैस है, जबकि 4A के मेंबर्स तकरीबन तमाम के तमाम सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर पर। और लास्ट ऑफ ऑल के हाइड्रोजन के को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, जबकि कार्बन फैमिली मेंबर्स को 4A ग्रुप के सारे मेंबर्स को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर डिसिमिलैरिटी हमारे सामने आती है। ठीक है, तो इन सब बातों से हमने कंक्लूड किया कि बेशक हाइड्रोजन की रिजेम्बलेंस है 1A से भी, 4A से भी, 7A से भी, लेकिन मतलब कि एग्जैक्टली बिल्कुल जो है ये अगर हम मैचिंग देखें तो किसी भी ग्रुप के साथ नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करता हो किसी ग्रुप के साथ। हाँ, इसको हम मोस्ट ऑफ द केसेस हम जो मॉडर्न जितने भी वर्जन आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के, उनके अंदर हम इसको अल्कली मेटल्स के ऊपर ही रखा हुआ देख रहे हैं। तो उसकी दो रीज़न्स की वजह से है ऐसा, कि इसकी एक तो अल्कली मेटल्स के साथ पार्शियल रिजेम्बलेंस है प्रॉपर्टीज़ में, जो कि मतलब कि अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बाकी ग्रुप्स के निस्बत ज़्यादा रिजेंबल करता है ये अल्कली मेटल्स के साथ। और दूसरा मोनोवेलेंट नेचर इसकी, कि इसके 1 बॉन्ड बनाना और पॉजिटिव 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना और वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन का होना। ठीक है, तो इन वजूहात की वजह से हम इसको फर्स्ट A ग्रुप के ऊपर रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।